Hello everyone, myself Neerja Gupta. Today I am going to start with the chapter number 2, Biological Classification. This is the first video of the chapter, class 11th, Biology. Topics to be covered in this video are introduction about the classification and kingdom Monera. As we already know that there are so many types of organisms living on earth, and it is not possible to study each and every organism. So they have to be grouped together. First of all, the Aristotle, he did the first attempt to classify the organism on the scientific basis. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification of organism. He classified plants to trees, shrubs and herbs, and animals into two groups, red blood and without red blood. रेड ब्लड में जो उसने ऑर्गेनिजम्स को डाला वो थे मैमल्स, लिजर्ड्स, बर्ड्स एंड फिशेस, एंड नो रेड ब्लड में जो ऑर्गेनिजम्स उसने डाले वो थे हार्ड बॉडीड एंड सॉफ्ट बॉडीड. हार्ड बॉडीड में इंसेक्ट्स आते हैं, सॉफ्ट बॉडीड में शेल्स एंड नो शेल्स हैं, जिसकी बॉडी के ऊपर शेल्स हैं और जिनकी बॉडी के ऊपर शेल्स नहीं हैं, लाइक शेलफिश विच हैज़ गॉट द शेल, jellyfish which does not have the shell on the body. So in this way he classified the organisms. Okay, plants को 3 categories में, animals को 2 categories में उसने डाला. After that, 2 kingdom classification was proposed by Linnaeus in 1758. This system classifies organisms into 2 kingdoms. Basically Linnaeus ने ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में डाला, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. लेकिन उसके इस तरह की क्लासिफिकेशन के लिए क्या ड्रॉबैक्स थे? फर्स्ट, ही वॉज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियस के बाहर. ओके, जेनेटिक मटेरियल तो है बट उसके आउटसाइड देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. तो प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स लाइक फंगस, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स ऑल वर इंक्लूडेड इन प्लांट्स. सबको उन्होंने प्लांट्स में इंक्लूड कर दिया बिकॉज दे हैव गॉट द सेल वॉल. बट दे आर वाइडली डिफर्ड इन अदर फीचर्स. वो उन्होंने नहीं देखा कि इतने सारे और डिफरेंट फीचर्स हैं, वो स्टडी उन्होंने नहीं कर पाए. सेकेंड ड्रॉबैक था इट इंक्लूडेड यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन सेम ग्रुप. यूनिसेलुलर मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल होता है और एक ही सेल सारा काम करता है. मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं और मोर ओवर जो वर्क है दैट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड अमंग द सेल्स. बट उन्होंने दोनों को एक ही ग्रुप में डाला. फॉर एग्जाम्पल क्लैमिडोमोनास एंड स्पायरोगैरा वर प्लेस्ड अंडर एल्गी. इट डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रॉफिक फंगस एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स. बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे वो कि हेट्रोट्रॉफिक फंगस क्या हैं और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स क्या हैं. हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, और ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना फूड अपने आप बनाते हैं. फंगस हैव गॉट द काइटिनस सेल वॉल वाइल द ग्रीन प्लांट्स हैव गॉट द सेलुलोजिक सेल वॉल. तो दोनों में डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, बट वो इस डिफरेंस को नहीं समझा पाए, उनको अलग नहीं कर पाए. आफ्टर दैट 5 kingdom classification was proposed by R.H. Whitaker in 1969. It includes Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. 5 ग्रुप में सारे ऑर्गेनिजम्स को बांट दिया. और क्या बेस लिया उन्होंने, कौन से बेसिस, कौन से कैरेक्टर्स को स्टडी किया? सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन यानी थैलस के अंदर यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह से सेल्स ऑर्गेनाइज्ड हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना किस तरह से लेते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मीन्स व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. ओके, ये एक टेबल जो आपकी बुक में बना हुआ है, 5 किंगडम्स इसमें दिखाए गए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस,
प्लांटी एंड एनिमेलिया। इनके कैरेक्टर्स देखिए कौन कौन से कैरेक्टर्स स्टडी किए गए हैं। सेल टाइप मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है, बाकी प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी एंड एनिमेलिया में यूकैरियोटिक हैं। ओके, प्रोकैरियोटिक में नो डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट यूकैरियोट्स हैव गॉट द डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल वॉल कैसी है? मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक है, सेलुलोज की बनी हुई नहीं है, बल्कि किसकी बनी हुई है? पॉलीसेक्राइड एंड अमीनो एसिड की। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, कुछ ऑर्गेनिज्म कुछ में है कुछ में नहीं है। फंगस में जो ये सेल वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स। प्लांट्स में इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड एनिमल्स में देर इज़ नो सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ओनली इन मोनेरा एंड नॉट इन अदर किंगडम्स। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? मोनेरा एंड प्रोटिस्टा की सेलुलर है। फंगस दे आर मल्टी सेलुलर एंड द टिश्यूज आर लूजली पैक्ड। प्लांट्स में टिश्यूज भी हैं, ऑर्गन्स भी हैं, एंड एनिमल्स में टिश्यूज भी हैं, ऑर्गन्स भी हैं और ऑर्गन सिस्टम भी है। ओके, टिश्यूज आर नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर परफॉर्मिंग वन फंक्शन, एंड व्हेन मेनी टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू डू वन वर्क दैट इज कॉल्ड एन ऑर्गन। जैसे स्टमक इज एन ऑर्गन। अगर पूरा ऑर्गन सिस्टम देखते हो तो जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी है। ऑटोट्रॉफिक में वो अपना फूड अपने आप बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, यानी लाइट से और इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ऑल्सो फ्रॉम द सिंपल केमिकल्स। हेटेरोट्रॉफिक जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए, दे में बी सेप्रोफाइट और दे में बी पैरासाइट। लिविंग अगर वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पे रह रहे हैं तो सेप्रोफाइट, और अगर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं दे आर द पैरासाइट। प्रोटिस्टा दे आर ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी हैं ये, ठीक है। फंगस दे आर हेटेरोट्रॉफिक, सारे हेटेरोट्रॉफिक हैं, अपना फूड अपने आप नहीं बनाते हैं और दे में बी सैप्रोफिटिक और दे में बी पैरासिटिक। प्लांटी दे आर ऑल ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना अपने आप बनाते हैं। एनिमल्स आर ऑल हेटेरोट्रॉफिक, दे कैन बी होलोजोइक जो अपना फूड खाते हैं, खुद खाते हैं, एंड सैप्रोफिटिक जो कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं। किंगडम मोनेरा, अब आइए हम एक एक किंगडम को डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। माइक्रो मतलब बहुत छोटे, जो अपनी आई से हम नहीं देख सकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, ये कहीं पर भी रह सकते हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं, लाइक इन द हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशंस, एंड मैनी आर पैरासाइट्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं और उनको हार्म पहुंचाते हैं, बीमार कर देते हैं। एज पर दियर शेप बैक्टीरिया आर ऑफ 4 टाइप्स। उनकी शेप देखें, अगर वो गोल हैं, स्फेरिकल हैं, दे आर कॉल्ड कोकस। अगर वो रॉड की शेप के हैं दे आर कॉल्ड बैसिलस। अगर वो कॉमा शेप में है, कॉमा जैसे आप लगाते हो इंग्लिश में और हिंदी में, तो कॉमा शेप है तो वाइब्रियम, और अगर वो स्पायरल शेप है दे आर कॉल्ड एज स्पायरलम। सो 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर देयर एज पर द शेप: कोकस, बैसिलस, वाइब्रियम एंड स्पायरलम। Now let us see some other characters of bacteria. Bacterial structure is very simple, बिल्कुल बहुत सिंपल है ये, but they have the complex behavior. लेकिन इनका ये कैसे behave करते हैं it is very difficult to understand. And moreover they have got the different metabolic diverse, they have got metabolic activities. अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया में अलग अलग तरीके की metabolic activities दिखेंगी, chemical reactions दिखेंगी। मेटाबॉलिक मतलब केमिकल रिएक्शंस अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग बैक्टीरिया में दिखेंगी। तो यू कैन फाइंड मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, लेकिन मेजॉरिटी जो हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं फूड के लिए। दे डू नॉट सिंथेसाइज द फूड बट डिपेंड ऑन द अदर और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो। ओके,
अब बैक्टीरिया को क्लासीफाई करिए. क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. Two types of bacteria are there, Archaebacteria and Eubacteria. Archaebacteria are divided into three: halophiles, thermoacidophils and methanogens. Eubacteria are of two types, autotrophs and heterotrophs. Autotrophs again further divided into two: photosynthetic and chemosynthetic autotrophs. Heterotrophs are further divided into two: parasitic and saprophytic. ये mode of nutrition है सारा. ऑटोट्रॉफ अपना फूड अपने आप बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफ अपना फूड अपने आप नहीं बनाते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी आर्कियोबैक्टीरिया. दे लिव इन द हार्श हैबिटेट. बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं. जैसे कि अगर वो बहुत ज़्यादा सॉल्ट है वहाँ पर रह सकते हैं तो दे आर कॉल्ड एज हेलोफाइल्स. अगर वो हॉट स्प्रिंग्स में जहाँ बहुत गर्म पानी गिर रहा है वहाँ रह रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज थर्मोएसिडोफाइल्स. अगर वो मार्शी यानी दलदली एरिया में रह रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज मेथेनोजेंस. आर्कियोबैक्टीरिया हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर फ्रॉम देयर सर्वाइवल फॉर देयर सर्वाइवल इन अ एक्सट्रीम कंडीशन. इनकी जो सेल स्ट्रक्चर है बिल्कुल डिफरेंट होता है सेल वॉल का स्ट्रक्चर, क्योंकि इनको एक्सट्रीम कंडीशंस में रहना है. मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स. रूमिनेंट एनिमल्स वो होते हैं जिनके इंटेस्टाइन में रूमन होता है, अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. उसमें ये मिथेनोजेंस रहते हैं, जैसे काउज, बफलोज, ये रूमिनेंट एनिमल्स हैं और मिथेनोजेंस इनकी गट में पाए जाते हैं. दे प्रोड्यूस मीथेन. ये मीथेन गैस बनाते हैं फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स. इनकी काउ डंग वगैरह से मीथेन गैस बनती है बाय यूजिंग द मिथेनोजेंस. नेक्स्ट इज यूबैक्टीरिया. दे आर द ट्रू बैक्टीरिया जिसमें रिजिड सेल वॉल होती है एंड दे मे हैव फ्लैगेलम. अगर वो मोटाइल है, मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उनकी बॉडी के ऊपर होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लैगेलम. एक सिंगल होता है फ्लैगेलम. दे इंक्लूड ऑटोट्रॉफ्स जो अपना फूड अपने आप बना पाते हैं एंड हेटेरोट्रॉफ्स जो अपना फूड अपने आप नहीं बनाते हैं. अब देखिए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कौन से वाले यूबैक्टीरिया हैं. एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया जो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं. इनके पास क्या है, दे हैव गॉट द क्लोरोफिल ए जस्ट लाइक अ ग्रीन प्लांट्स. साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं इनको. दे आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल के होते हैं. कोलोनियल यानी ग्रुप में कॉलोनी बनाकर रहते हैं. फिलामेंटस यानी एक तरीके फिलामेंट की तरह से लंबे लंबे इकट्ठे ज्वाइन हो जाते हैं. मेराइन समुद्र में रहते हैं. टेरेस्ट्रियल और या टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हो सकते हैं. जो इनकी कॉलोनीज़ हैं उनके चारों तरफ एक शेथ होता है, एक कवर होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ जिलेटिन. इट इज़ अ जिलेटिनस शेथ अराउंड द कॉलोनीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया. ये जो गंदा पानी होता है, पॉल्यूटेड वाटर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, ब्लूम कर जाते हैं. और कुछ बैक्टीरिया इनमें से ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. व्हाट डू मीन बाय द फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? प्लांट्स जो होते हैं दे कैन नॉट यूज़ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली फॉर मेकिंग फूड. तो नाइट्रोजन एयर से सॉइल में जाना ज़रूरी है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स. तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलने का काम ये बैक्टीरिया करते हैं. दे हैव गॉट द स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट. एग्जाम्पल है नॉस्टॉक एंड एनाबिना. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स देखिए, ये कैसे खाना बनाते हैं. कैसे एनर्जी मिलती है इनको? दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया. इनको ऑक्सीडाइज करते हैं और जो एनर्जी मिलती है ऑक्सीडेशन के दौरान उससे वो एटीपी बनाते हैं. एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. हमारे अंदर भी एटीपी है सोर्स ऑफ एनर्जी. हम भी जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो एटीपी की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं. they help in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. इन सारे न्यूट्रिएंट्स को एटमॉस्फेयर से सॉइल में लाना, सॉइल से एटमॉस्फेयर, प्लांट से एनिमल, एनिमल से प्लांट. तो रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं ताकि जो न्यूट्रिएंट है वो वापस एनवायरनमेंट में आ जाए, रिसाइकल हो जाए. हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दे आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर. सबसे ज़्यादा होते हैं. द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट
डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं. दे आर कॉल्ड एज डिकम्पोज एंड डिकम्पोज दैट इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस. ओके, सो दे आर द डिकम्पोजर्स. कुछ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनका हमारी ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स. क्या वो फ़ायदे हैं करते हैं हमको, क्या नुकसान करते हैं. सबसे पहला तो फ़ायदा ही देख लेते हैं कि दे आर यूज टू मेक कर्ड फ्रॉम द मिल्क. जो हम घर में कर्ड बनाते हैं, मिल्क के अंदर थोड़ी सी हम कर्ड डाल देते हैं, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं और वो कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, तो ये यूज़फुल हो गया. दे आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. ये जो मेडिसिन बनी हुई हैं, एंटीबायोटिक हम खाते हैं, बैक्टीरिया को मारने के लिए मेडिसिन बनाते हैं, उनको बनाने में भी ये बैक्टीरिया काम आते हैं. कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करने में काम आते हैं. ये तुमने 6th 7th 8th में भी पढ़ा है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जैसे मटर का पौधा वगैरह है, उनके रूट्स के में नोड्यूल्स होते हैं, गांठें होती हैं, और उन नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम प्रेजेंट होता है. और ये राइजोबियम जो है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर सॉइल में नाइट्रेट्स में बदल देता है और ये नाइट्रेट्स प्लांट में चले जाते हैं खाना बनाने के लिए. सो दे हेल्प इन द फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन. कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं इनमें से जो पैथोजेंस हैं, जो नुकसान करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, लाइक कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटनस एंड सिट्रस कैंकर. इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हाउ डू दीज बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस. दे रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन, यानी एक जो सेल है वो दो में टूट जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक बैलून ले लीजिए, जिसको ब्लोट कर लीजिए, फुलाकर जो बैलून है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम थोड़ा सा बीच में घुमा देते हैं तो एक बैलून दो में डिवाइड हो जाता है. सिमिलर टाइप ऑफ डिवीजन इज देयर. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन. लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो दे प्रोड्यूस स्पोर्स. ऐसे थिंग्स बना देते हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं. बैक्टीरिया ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में दो बैक्टीरिया चाहिए, यानी ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर. एक बैक्टीरिया में से डीएनए निकलकर दूसरे में चला जाए. सो कुछ बैक्टीरिया इस तरह से भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ माइकोप्लाज्मा, दे आर द ऑर्गेनिजम्स विदाउट अ सेल वॉल. इसमें कोई सेल वॉल नहीं है. दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल और नोन, अभी तक जो हमको पता है सबसे छोटा सेल है ये. दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है. और बहुत सारे ये पैथोजेनिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं टू द एनिमल्स एंड plants. So we have done the kingdom Monera. In the next video we'll continue the chapter. Subscribe the channel to get my new video so that you will get on your screen. It is free of cost. There is no cost for subscription. It is only for that you can get the information about the next video. Thank you very much for staying with me for 20 minutes. You have to just give 20 minutes. Quality 20 minutes. This is my aim. You will start enjoying, loving the subject biology. Thank you so much. Thank you very much.